नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। बात चंद्रमा की। चंद्रमा पर भारत और यूएस मिलकर के चीन और रूस के साथ मिलकर चले आ रहे प्रोग्राम को टक्कर देने की होड़ में मचे हैं। चंद्रमा के साउथ पोल पर पानी है या नहीं, यह बात तो पहले से चर्चा में रही और इसरो ने उसे वेरीफाई भी किया। कहा कि चंद्रमा के साउथ पोल पर टन्स में पानी मिल सकता है, क्योंकि सूरज की रोशनी वहां पर छाए में रहती है, छाया होती है। ऐसे में साउथ पोल पर ही अब मून बेस कार्यक्रम करने जा रहे हैं। 1969 में जब पहली बार इंसान के कदम चंद्रमा पर पड़े थे, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन वहां जाकर इंसान रहने ही लगेगा। कुछ ऐसा ही कार्यक्रम अब यूएस करने जा रहा है। भारत उसमें उसका सहयोगी बनेगा और यह चर्चा अपने आप में बड़ी हेडलाइन बन रही है। इसरो और नासा की भागीदारी। हेडलाइन है, नासा इनवाइट्स इसरो टू ज्वाइन मून बेस प्रोग्राम। तो ये क्या है मून बेस प्रोग्राम, आज के इस खास सत्र में समझेंगे, क्योंकि हेडलाइन बन रही है कि नासा ने इसरो को मून बेस प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन दिया है। और मून बेस कार्यक्रम में भारत और अमेरिका एक दूसरे का सहयोग करके चंद्रमा पर बढ़ते अंतरराष्ट्रीय सहयोग की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। हुआ यूं कि 5 और 6 अगस्त को बेंगलुरु में स्थित जो इसरो का मुख्यालय है, वहां पर अमेरिकी सिविल स्पेस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की 9वीं बैठक आयोजित हुई, जिसमें यह तय हुआ कि आर्टेमिस अकॉर्ड जो भारत ने 2020 में ही कर लिया था अमेरिका के साथ, उसको ध्यान में रखते हुए चंद्रमा पर जो खोज होंगी, वहां पर जो मानव अंतरिक्ष मिशन होंगे, वैज्ञानिक अनुसंधान होंगे या व्यावसायिक अंतरिक्ष गतिविधियां, उनके लिए भारत को साथ बुलाया जा रहा है। यह यूएस एम्बेसी की तरफ से 11 तारीख को डला हुआ मैसेज है, जिसमें नासा इज बिल्डिंग मून बेस ह्यूमैनिटीज फर्स्ट आउटपोस्ट ऑन मून। इसका मतलब है कि इंसान पहली बार चंद्रमा पर रहने जा रहा है और उस चंद्रमा पर रहने जाने वाले कार्यक्रम में इसरो को साथ ले रहा है कि इसरो आप भी यहां पर चलो। यह सुर्खी जैसे ही बाहर आती है, तो इसी को टारगेट करते हुए हेडलाइन में 11 अगस्त को यह मैसेज था और ऊपर नासा हैज इनवाइटेड इसरो टू ज्वाइन इट्स मून बेस प्रोग्राम डीपनिंग द यूएस इंडिया स्पेस पार्टनरशिप। यह दर्शाता है कि भारत को अब नासा के साथ मिलकर के, यानी इसरो को नासा के साथ काम करने का अवसर मिल रहा है और यह अपने आप में एक बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना मानी जा रही है। जहां तक बात है भारत के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान अब दुनिया में बनता चला जा रहा है, जो अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए दुनिया में सस्ती कीमत पर अंतरिक्ष कार्यक्रम और प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ काम के लिए जाना जा रहा है। जहां तक बात हो नासा की, तो नासा ऑलरेडी दुनिया में अब जो अर्थ के अराउंड होने वाली जो ऑर्बिटल मिशन हैं, उन्हें छोड़ करके अब मून या मार्स या फिर किसी और प्लेनेट पर जाने की तैयारियों में लगा है और इसी के तहत वो मून बेस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा है। मून बेस कार्यक्रम है क्या? इसमें असल में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐसी क्षमताएं विकसित करना है कि इंसान अगर वहां बार बार जाए तो वहां रह के आ सके। अब आप पूछेंगे कौन लोग जाएंगे? जैसे एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो अंतरिक्ष में धरती के चारों तरफ चक्कर काट रहा एक 3 बीएचके घर है, जहां पर बहुत से वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए लगभग 300-400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, कई दिन रहते हैं और अनुसंधान करते हैं। ऐसे ही लाखों किलोमीटर दूर चंद्रमा की सतह पर जाकर के रहा जा सके और वहां से उसको वापस लाया जा सके, इस तरह की व्यवस्था मून बेस कार्यक्रम में की जा रही है। मतलब ये एक प्रकार का परमानेंट आउटपोस्ट होगा। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हवा में तैर रहा है, अंतरिक्ष में तैर रहा है, ये चंद्रमा पर बनाया जाएगा और चंद्रमा पर भी साउथ पोल में बनाया जाएगा, जहां पे क्रूड और अनक्रूड दोनों प्रकार के मिशन को यहां पर एग्जीक्यूट किया जा सकेगा। ये तरीका है। ठीक है साहब? अब क्या साहब इस काम को ये एक ही बार में शुरू कर देंगे? नहीं, इसमें अलग-अलग चरण रखे गए हैं। पहला जो फेज है, उसमें पहले केवल इस पे सरफेस और एक्सपीरियंसेस लिखे जाएंगे। दूसरा फेज जो कि शुरू होगा 2029 में, इसमें इनिशियल मून बेस ऑपरेटिंग कैपेबिलिटीज को विकसित किया जाएगा। तीसरा फेज जो 2032 का है, इसमें सेमी परमानेंट क्रू प्रेजेंस 2032 के बाद में, मतलब 2032 के बाद कहीं जाकर के आप इंसान को वहां पर जाता हुआ देखेंगे। तो जो फेज 1 और फेज 2 है, उनमें फेज 1 अभी शुरू होने जा रहा है, जिसमें चंद्रमा की कौन सी सतह, कौन सा वातावरण बेहतर होगा, इसकी पहचान का कार्यक्रम सबसे पहले शुरू होगा। समझिए चंद्रमा पर कुछ इस प्रकार से आपको ट्रक और इस प्रकार से रॉकेट लॉन्चर्स, ड्रोन्स और ये सब चीजें आपको थोड़ी ही दिनों में दिखाई देना शुरू होंगी। दूसरे फेज में 2029 से 32 के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण वहां पर किया जाएगा, जिसमें पावर सिस्टम होंगे, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन होंगे, लॉजिस्टिक्स होंगी, कम्युनिकेशन जैसी सुविधाएं होंगी और इस प्रकार से एक पूरा विकास कार्यक्रम यहां पर किया जाएगा। और जो थर्ड फेज होगा, उस थर्ड फेज के अंदर हैबिटाट यानी रहने की जगह, पावर सिस्टम्स, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सबको विकसित किया जाएगा कुछ इस प्रकार से।
इसका मतलब यह हुआ कि इस पूरे कार्यक्रम के अंदर चंद्रमा तक पहुंचने की जो पूरी गतिविधि है उसको आयोजित करने का कार्य शुरू हो रहा है। मतलब नासा सेलेक्ट 4 न्यू मून मिशन कार्यक्रम, मतलब टू बिल्ड ए परमानेंट लूनर बेस। इस काम के लिए नासा ने प्राइवेट कंपनियों को भी हायर करना शुरू कर दिया है, जिनका काम होगा कि वो मतलब आने वाले टाइम में इस पूरे कार्यक्रम के लिए व्यावसायिक मिशनों की तैयारी कर सकेंगे। इसकी हेडलाइन यहां पर बनकर आ चुकी है। मतलब केवल नासा ही नहीं, प्राइवेट कंपनियों को यह काम दिया जाएगा कि वो साउथ पोल पर जाकर के मून बेस कार्यक्रम का हिस्सा बने। साउथ पोल बोले तो जैसे धरती में दक्षिण की तरफ आप मतलब अफ्रीका देखते हैं, ऐसे ही चंद्रमा का दक्षिणतम हिस्सा जिस पर तुलनात्मक रूप से छाया मानी जाती है। कहा जाता है कि यहां पर पानी की प्रेजेंस हो सकती है, 100 मिलियन टन यहां पर पानी हो सकता है। साथ ही साथ यहां पर मीथेन, सोडियम, मर्क्यूरी, सिल्वर ये भी यहां पर अनटैप्ड है जो प्रेजेंट हो सकता है। और आने वाले समय में कई ऐसे तत्व चंद्रमा पर मिल सकते हैं जो भविष्य के लिए उपयोगी हो। इसके लिए इस वजह की चर्चा हो रही है। ठीक है। वैज्ञानिकों का हमेशा इस जगह को लेकर मानना है कि जो ठंडे इलाके हैं, छायादार इलाके हैं, वहां पर पानी बर्फ के रूप में प्रेजेंट हो सकता है। इसीलिए साउथ पोल को टारगेट किया जा रहा है। अब सवाल है कि नासा अकेला क्यों नहीं बना लेता। देखिए, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी बना था ना, वो यूएसए का नासा था, रशिया का रॉसकॉस्मोस था, जापान का जाक्सा था, यूरोपियन का ईएसए था। इन सब ने मिलकर के बनाया था। ऐसे ही नासा का मून बेस कार्यक्रम, क्योंकि एक बहुत कॉस्टली अफेयर होगा, तो ये अकेला नहीं करना चाहता। बोले ठीक है, आ जाओ साथ मिलकर करेंगे। इसके पीछे कई मायने हैं। भारत को साथ बुला लो तो इससे चाइना को काउंटर किया जा सकेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना भी मून पर जाने का अपना मिशन अनाउंस कर रखा है 2030 में ही, चैंगड़ी मिशन के नाम से। और उसमें वो साथ में रशिया को साथ लेकर जा रहा है। तो ऐसे में भारत को साथ लेकर के यहां जाने की तैयारी है। भारत ऑलरेडी चंद्रयान 3 मिशन के माध्यम से लैंडर और रोवर वहां उतार चुका है। 2000 मतलब आने वाले टाइम में हम चंद्रयान 4 मिशन यहां पर भेजेंगे। तो चूंकि भारत के पास ऑलरेडी मून के साउथ पोल पर जाने का अनुभव है, तो ऐसे में हमें बुलाया जा रहा है हमारे अनुभव से। क्योंकि भारत कम लागत में जटिल अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए जाना जाता है। दुनिया ने इस बात को 2023 में बहुत प्रमुखता से उठाया कि भारत ने 615 करोड़ रुपए में साउथ पोल पर मिशन भेज दिया। आप विचार करिए, हमने 386 करोड़ में चंद्रयान 1, 978 करोड़ में चंद्रयान 2 और 615 में चंद्रयान 3 भेजा था। चंद्रयान 4 की हालांकि लाख ज्यादा होगी। दुनिया के जितने और मिशन गए हैं उनकी कीमत भारत के इसरो के द्वारा भेजे गई जो लागत थी उससे कई टाइम्स ज्यादा है। तो ऐसे में भारत की जो एक्सपर्टाइज है वो कम दाम में अच्छा काम करने की है। अब अंतरिक्ष के अंदर भी भारत अगर इस प्रकार से स्थापित होता है तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। ऐसे में सवाल ये है, क्या भारत के पास पहला कोई इनके साथ मुलाकात रही है? बिल्कुल, ये सारी बातें आर्टेमिस फ्रेमवर्क में ही हो रही हैं। भारत ऑलरेडी अमेरिका के साथ एक आर्टेमिस अकॉर्ड साइन कर रखा है, जिसमें हम अंतरिक्ष में कभी ऐसे अगर जाएंगे मून पर या मार्स पर, अगर कोई ऐसा कार्यक्रम होगा तो अमेरिका हमें वहां पर साथ लेकर के मतलब उस कार्यक्रम में साथ लेगा, जैसे आईएसएस में हमें साथ नहीं लिया गया था। अगर ऐसा होता है तो मानव की अंतरिक्ष में भूमिका बढ़ेगी। मानव की अंतरिक्ष में भूमिका के लिए भारत ऑलरेडी गगनयान पर भी काम कर रहा है और गगनयान हमारा लॉन्च होने की तैयारियों में ही है। अगर सरकारी डेटा माना जाए तो ह्यूमन मिशन जो है वो प्रोग्राम है ऑन फाइनल फेज, ऐसा जितेंद्र सिंह जी का कहना है। तो भारत ऑलरेडी अंतरिक्ष में इंसान भेजने की तैयारी कर रहा है, लेकिन मून फार 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 अवे है। तो ऐसे में वहां तक भेजने की तैयारियां भी भारत कर रहा है। ऐसे में साउथ पोल पर अगर भारत की प्रेजेंस होती है, जहां का अनुभव है, नासा का साथ होता है, तो इसका एक जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट भी माना जाएगा। क्योंकि चाइना भी इसी जगह पर अपने मिशन चैंग 7 जो है उसको भेजने की तैयारी कर रहा है। चाइना ने अनाउंस कर रखा है 2030 तक वो अपना मानव मिशन चंद्रमा पर भेज देगा और रशिया को साथ लेकर भेजेगा। इसलिए अब रूस चाइना साथ है, तो अमेरिका चाहता है कि ग्लोबल साउथ से भारत जैसा देश अमेरिका के साथ खड़ा हो। तो यहां पर एक जियोपॉलिटिकल रार भी है जिसे भारत को साथ लेकर के अमेरिका बढ़ते हुए देखना चाहता है। ठीक है साहब। अब सवाल है साहब, इससे फायदे क्या होंगे? तो सबसे पहला फायदा तो भारत को टेक्नोलॉजी का होगा। दूसरा, हमारे इंसान जो है, अब वो हमारे भारतीय जो है वो स्पेस फ्लाइट्स के माध्यम से अंतरिक्ष में पहुंच पाएंगे। और तीसरा, स्ट्रेटेजिक फैक्टर, जब आप साथ में होते हैं किसी बड़े इवेंट में, तो ऐसा लगता है कि आप भी उस टेक्नोलॉजी का एक्सेस रखते हैं जो शायद ही बहुत कम लोगों के पास है। तो ये थी साथियों कहानी। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह बात समझ में आई होगी। आने वाले समय में भारत और अमेरिका की तरफ से एस्ट्रोनॉट्स हमें चंद्रमा पर चलते हुए दिखाई देंगे, ऐसा हमें लगता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी हमारे कोर्सेज के लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जाइए इन्हें अच्छे से एक्सेस करिए, अपने जीवन में कुछ परिवर्तन निश्चित नोटिस करेंगे। धन्यवाद।